क्या सिर्फ 2 लाख इन्वेस्ट करके आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है? या फिर तेजा इंजीनियरिंग आईपीओ में पैसा लगाना एक रिस्की डिसीजन हो सकता है? आज की वीडियो में हम बिना किसी हाइप के पूरा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल देखेंगे। कंपनी का नेम तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एलटीडी। इशू साइज 37.36 करोड़ रुपए। प्राइस की बात करें तो 220 रुपए पर शेयर है। लोड साइज की बात करें तो 600 शेयर्सों का एक लोड बनेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 2 लाख आपको करना पड़ेगा। ये एक एसएमई आईपीओ है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट नॉर्मल आईपीओ से काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कंपनी करती क्या है। तेजा इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ आती है तो कंपनी को भी फ्यूचर में फायदा मिल सकता है, लेकिन एसएमई कंपनीज कॉम्पिटिटिव छोटी होती है, इसीलिए रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आईपीओ का पैसा कंपनी किस लिए यूज करेगी? जनरली कंपनी पैसा यूज करती है बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए, या फिर मशीनरी खरीदने के लिए, जनरली कॉरपोरेटिव पर्पस के लिए। अगर कंपनी पैसा प्रोडक्टिविटी जगह पर यूज करती है तो फ्यूचर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखते हैं स्ट्रेंथ। नंबर 1, इंजीनियरिंग सेक्टर की डिमांड ग्रेजुअली बढ़ रही है। नंबर 2, कंपनी एक्सपेंशन के फेस में है। नंबर 3, तो रिवेन्यू फ्यूचर में इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन अब रिस्क भी समझ लेते हैं। एसएमई आईपीओ होने की वजह से लिक्विडिटी कम होती है। लिस्टिंग के बाद शेयर में वॉलीटिलिटी काफ़ी हाई हो सकती है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी 2 लाख के आसपास करना होता है, जो कि हर एक इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अप्लाई करें या नहीं करें। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और एसएमई आईपीओ का रिस्क को आप समझते हैं और लॉन्ग टर्म पेशेंस रख सकते हैं, तो आप इस आईपीओ को लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं और पहली बार इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आप अपनी रिसर्च जरूर करें। कभी भी सिर्फ लिस्टिंग गेन के चक्कर में इन्वेस्टमेंट मत करिए।